आज मैं रामायण में धनुष यज्ञ की कथा आपको बताने जा रही हूँ और राम द्वारा शिव धनुष कैसे भंग किया गया उसकी भी कथा मैं आपको बताती हूँ। राजा जनक के वहां से विदा हो जाने पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर यज्ञ मंडप में जाते हैं। यज्ञ मंडप को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। उस भव्य मंडप को देखकर लग रहा था मानो इंद्र का दरबार हो। राजा महाराजाओं के बैठने की बहुत सुंदर व्यवस्था की गई थी। मंडप के ऊपर बहुमूल्य रत्नों से बने झालर युक्त वस्त्र सजे हुए थे। चारों ओर पताकाओं की कीर्ति शोभायमान हो रही थी। बीच बीच में रत्न जड़ित स्तंभ बने हुए थे। ब्राह्मण और तपस्वी शांति पाठ कर रहे थे। वस्त्र और आभूषणों को धारण किए राजकुमार अपने अपने आसन पर विराजमान थे। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों इंद्र अपने वैभव और सौंदर्य का प्रदर्शन करने के लिए महाराजा जनक की यज्ञ भूमि में एकत्रित हुए हैं। पिनाक को इस मनोमुग्धकारी वातावरण में यज्ञ भूमि में लाया गया। सभी की दृष्टि उस पिनाक धनुष पर थी। सहस्त्रों व्यक्ति उस धनुष को एक विशाल गाड़ी से धीरे धीरे खींच कर ला रहे थे। उस विशाल काय धनुष को देखकर बड़े बड़े बलवानों के पसीने छूट गए। पिनाक को यथास्थान लाया गया। राजा जनक बड़े पुत्र सीता और उनकी सहेलियों को साथ लेकर धनुष के पास आए और बोले, हे संपूर्ण संसार के राजाओं और राजकुमारों, महाराजा जनक ने प्रतिज्ञा की है जो कोई भी महादेव के इस पिनाक धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ वो अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। राजा जनक की इस प्रतिज्ञा को सुनकर राजा और राजकुमार बारी बारी से आए। उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आए। भरपूर प्रयास करने के बाद भी उसकी प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसे हिला भी नहीं पाए। अंत में लज्जित होकर वो अपने आसन पर बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे नागराज अपनी मणि गंवाकर लौटे हैं। इस प्रकार एक एक कर सब राजाओं के मनोरथ विफल देखकर महाराजा जनक को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने बड़ी निराशा भरे स्वर में कहा, संपूर्ण संसार के विख्यात शक्तिशाली योद्धा यहाँ पे विद्यमान है, किंतु बड़े दुख की बात है उनमें से कोई पिनाक की प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। उनकी इस विफलता को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि पृथ्वी सूरवीर क्षत्रियों से बिल्कुल खाली हो गई। यदि मुझे पहले ज्ञात होता तो मैं ना तो धनुष यज्ञ का अनुष्ठान करता और ना ही ऐसी प्रतिज्ञा करता। मेरी पुत्री जीवन पर्यंत कुंवारी रहेगी। लगता है विधाता ने उसके भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। महाराज की बात सुनकर सभी राजकुमार लज्जित हो जाते हैं। क्षुब्ध मन से दृष्टि नीचे झुका लेते हैं। राजा जनक की बातों का उनके पास कोई भी उत्तर नहीं होता है, परंतु अयोध्या के छोटे राजकुमार लक्ष्मण के पास इन सभी बातों का उत्तर था। लक्ष्मण जी तो वैसे भी बहुत गुस्से वाले थे और उनसे ये लांछन सहन नहीं हुआ। कुपित होकर उन्होंने अपनी भ्रकुटी चढ़ा ली और तीखे शब्दों में बोले, मिथिला के स्वामी राजा जनक, आपके ये शब्द सर्वथा अनुचित हैं और सूर्य कुल रघुवंश का अपमान करने वाले हैं। आश्चर्य कि आपने ऐसे शब्द कहने का साहस कैसे जुटा दिया। जहाँ प्रतापी सूर्य कुल का साधारण व्यक्ति विद्यमान हो वहाँ कोई भी तिरस्कार भरे शब्द कहने से पहले अनेक बार विचार करता। फिर यहाँ तो सूर्य कुल के मणि रामचंद्र कृपाल विद्यमान हैं। आप शिव के पुराने पिनाक की इतनी गरिमा सिद्ध करना चाहते हैं, मैं बिना किसी अभिमान के कह सकता हूँ। इस पुराने धनुष की तो बात ही क्या, यदि मैं चाहूं तो अपनी भुजाओं के बल से इस धनुष के स्वामी महादेव सहित संपूर्ण सुमेरु पर्वत को हिलाकर रख दूं। इस विशाल पृथ्वी को अभी रसातल में पहुंचा सकता हूं। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण के नेत्र एकदम से लाल हो जाते हैं, भ्रुकुटी तन जाती, भुजाएं फटकने लगती हैं। राज लक्ष्मण को अत्यंत क्रुद्ध देखकर राम ने संकेत से कहा कि लक्ष्मण अपनी जगह पर बैठ जाओ और गुरु विश्वामित्र की ओर देखने लगे मानो पूछ रहे हो कि वर्तमान में जो स्थिति है उसके लिए क्या करना चाहिए। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, वत्स लक्ष्मण ने जो सूर्य कुल की मर्यादा का वर्णन किया है वो बिल्कुल सत्य है। अब तुम धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्मण के वचन सिद्ध कर दो। गुरु जी की आज्ञा पाकर रामचंद्र मंद गति से चलते हुए शिव जी के धनुष के पास पहुंच जाते हैं। राम को धनुष की ओर जाते देख सीता और उनकी सखियां जनकपुरी के समस्त दर्शकगण जो भी वहां पे आए थे बहुत प्रसन्न हुए, किंतु उनकी प्रसन्नता को संशय ने घेर लिया। तब ये सोचने लगी, जब बड़े बड़े राजा महाराजा धनुष को हिला नहीं सके तो राम जैसे सुंदर राजकुमार धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में कैसे सफल हो पाएंगे। ये प्रश्न सीता जी के मन में बार बार आ रहे थे। सीता भी मन में यही प्रार्थना करने लगी प्रभु से, हे सर्वशक्तिमान, उन्हें अपने उद्देश्य में सफल होने का साहस दें। मेरा हृदय भी इनकी ओर आकर्षित हो गया था, इनकी लाज भी आपको रखनी है। हे प्रभु, आप अपनी अद्भुत शक्ति से इस धनुष को इतना हल्का कर दीजिए कि ये सरलता से इसके द्वारा उठाया जा सके। धनुष के पास पहुंचकर राम ने धनुष को बीच से पकड़कर सरलता से उठा लिया और खेल खेल में ही प्रत्यंचा चढ़ा दी। प्रत्यंचा
चढ़ाकर ज्यों ही धनुष की डोर पकड़कर कान तक खींची, त्यों ही वह धनुष भयंकर शोर मचाता हुआ तड़तड़ाकर टूट गया। उस आवाज से बहुत सारे लोग बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सिर्फ विश्वामित्र, राजा जनक, राम, लक्ष्मण आदि कुछ ही लोग ऐसे थे जिन पर धनुष के टूटने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ काल पश्चात जब उनकी मूर्छा दूर हुई तो वे राम की सराहना करने लगे। धनुष भंग हो जाने पर राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, इसलिए अब मैं सीता का विवाह राम जी से करना चाहता हूँ। मुझे अपने मंत्रियों और पुरोहितों को विवाह का संदेश लेकर महाराजा दशरथ के पास अयोध्या भेजने की आज्ञा दें। विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन, आपका ऐसा करना ही उचित है। अपने मंत्रियों को ये आदेश भी देना कि दोनों राजकुमार कुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं। विश्वामित्र के वचनों से संतुष्ट होकर मिथिलापति जनक ने सीता को बुलवाया। वे अपने हाथों में वरमाला लिए सखियों के साथ धीरे धीरे गति से लजाती हुई, शर्माती हुई वहां आई जहां राम जी खड़े हुए थे। सखियों ने मंगल गीत गाने शुरू किए। संकोच और हर्ष के भावों से पूर्ण सीता जी ने धीरे से राम जी के गले में वरमाला डाल दी। मिथिलापुरी से अयोध्या तक का मार्ग 3 दिनों में तय करके महाराज जनक के मंत्री राजा दशरथ के दरबार में पहुंच जाते हैं। रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान महाराजा दशरथ का सादर अभिवादन करने के पश्चात मिथिला के मंत्री ने कहा, राजन, मिथिला नरेश ने आपका सकुशल समाचार पूछा और महाराजा विश्वामित्र की आज्ञा से उन्होंने आपके पास एक संदेश भेजा है। समस्त संसार को ज्ञात है कि मिथिला के जनक की पुत्री सीता अत्यंत रूपवती है। राजा जनक ने अपने वहां यज्ञ किया था, उसमें उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भी भगवान शंकर के पिनाक धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ वो अपनी राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। उस यज्ञ में महामुनि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारी के साथ जनकपुरी पधारे थे। राम ने धनुष पर प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ाई बल्कि उस धनुष के 2 टुकड़े भी किए हैं। इस प्रकार अपने पराक्रम से उन्होंने सीता को प्राप्त कर लिया है। अतः राजा जनक ने अनुरोध करते हुए संदेश भेजा है कि आप अपने समस्त परिजनों, बंधु बांधव, राजा, पुरोहितों तथा गुरु वशिष्ठ के साथ शीघ्र बारात लेकर मिथिला पधारने की कृपा करें ताकि राजकुमार श्री रामचंद्र के साथ सौभाग्यवंशिणी सीता का विवाह वैदिक रीति से संपन्न हो सके। इस शुभ संदेश को सुनकर महाराजा दशरथ की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। राम लक्ष्मण की कुशलता एवं अद्भुत पराक्रम का समाचार सुनकर महाराजा दशरथ का हृदय भाव विभोर हो जाता है। वे मंत्रियों से कहते हैं, मंत्रीवर, हमारा हृदय राम और लक्ष्मण को देखने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा है, इसलिए आप शीघ्र जनकपुर चलने की व्यवस्था करवाएं। सभी बंधु बांधव, राज्य के प्रतिष्ठित सेठ, साहूकार, विद्वान आदि को चलने के लिए निमंत्रण पत्र भेज दिया जाए। सेनापति जी से कहिए वे चतुरंगिनी सेना की तैयारी कर लें। यदि संभव हो तो कल ही निकलने की व्यवस्था करें, क्योंकि हमारे समधी जी ने हमें शीघ्र ही मिथिलापुर बुलाया है। साथ ही परम पूज्य राज्य गुरु वशिष्ठ जी, वामदेव, जावाली, कश्यप, महर्षि कात्यायन आदि ऋषि मुनियों से भी प्रार्थना करें कि वे प्रातःकाल हम लोगों के निकलने से पहले ही जनकपुरी के लिए प्रस्थान कर दें। अब 3 महारानियों के शुभ समाचार देने के लिए हम जा रहे हैं। इतना कहकर राजा दशरथ ने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे मिथिला से आए अतिथियों का उचित सत्कार करें, उनके ठहरने की उचित व्यवस्था करें। फिर वो ये समाचार तीनों रानियों को सुनाते हैं। तीनों रानियों को सुनाने के बाद धीरे धीरे ये खबर पूरी अयोध्या नगरी में फैल जाती है। अयोध्या नगरी में मंगल गीत होने लगते हैं, नृत्य संगीत का आयोजन होने लगता है और इस प्रकार से राम की बारात दूसरे दिन मिथिलापुर प्रस्थान करती है।